आपके न्यूज़ को भी हमने देखा था, जो आपने ज़मीन पे जाके कवर किया, बहुत ही दर्दनाक। और इस दुख में मैं और हमारी पूरी पार्टी उस परिवार के साथ है। के ऊपर तो देशद्रोह का घटनाक्रम दर्ज करते हुए उनको अंदर करने की जरूरत है। लेकिन सिक्टी वाला मामला है, ये बेहद अफसोसनाक है। आपके माध्यम से भी हमें भी जानकारी मिली, मैंने आपके वीडियो को भी देखा, आपके चैनल ने इसको बड़ी प्रमुखता से उठाया है। तो निश्चित तौर पे अगले 24 घंटे के अंदर यहाँ के जो आरक्षी अधीक्षक महोदय हैं उनसे मिल करके, उनसे बातचीत करके कि आखिर ऐसी क्या मजबूरियाँ हैं कि जिस वजह से जो कल्प्रिट है उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। पटना में भी ज़रूरत पड़ेगी अगर मुझे, तो मैं डीजीपी से स्वयं मिल करके और उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए मैं आपसे वादा करता हूँ। तो अब तक सिक्टी का मुद्दा है, लगातार मैं कवर कर रही सीमांचल को, सीमांचल में बहुत सारी कमियां मुझे नजर आई हैं, लेकिन तमाम सवाल को आज मैं दरकिनार करते हुए सबसे बड़ा सवाल ये पूछूंगी कि सिक्टी में एसएसबी जवानों द्वारा एक शख्स की हत्या की जाती है, लिंचिंग की जाती है, इसके बावजूद सवाल क्यों नहीं उठाया जाता है? जबकि यहाँ है जेडीयू की सरकार है, आरजेडी की सरकार है, इसके बावजूद भी सरकार और सिस्टम कहाँ पर है? इस सवाल को मैं लगातार कम से कम 4 दिनों के अंदर से ढूंढ रही हूँ, क्योंकि जब से मैंने सिक्टी को कवर किया है, शहबाज लिंचिंग को कवर किया, तब से मैं ये सवाल पूछ रही हूँ। कोई जवाब है, ना डीएम का कोई जवाब है, ना ही एसपी के पास कोई जवाब है। मेरे सवालों का जवाब कौन देगा? मैं लगातार इस पर कोशिश करूंगी कि कोई जवाब दे सके। मिन्नत रहमानी साहब मेरे साथ मौजूद हुए और अल्पसंख्यक के आप सर अध्यक्ष हैं। अहम सवाल है, आप सत्ता में नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में 2025 में किसकी सरकार बनेगी कहना मुश्किल है। लेकिन अहम जो सवाल यही है कि आखिर सिक्टी वाले मुद्दे पर, जहां की पहले जय श्री राम की टोली लगातार लिंचिंग करती थी, आज आपके वर्दीधारी बिहार के अंदर उत्तर प्रदेश की तरह लिंचिंग कर रहे हैं, उसको लेकर क्या जवाब है आपके पास? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि सबसे पहले तो आपके न्यूज़ को भी हमने देखा था, जो आपने ज़मीन पे जाके कवर किया, बहुत ही दर्दनाक। और इस दुख में मैं और हमारी पूरी पार्टी उस परिवार के साथ है। लेकिन जो बात आपने कही कि एक विशेष नारे के साथ लोगों के लिंचिंग की शुरुआत की जाती है जी। और वही जो एक नफ़रत है देश के अंदर, जो नफ़रत फैलाने की कोशिश की जाती है, तो उसका नतीजा क्या होता है कि पहले तो एक विशेष राजनीतिक दल से निकल करके आती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है वो आप जिस तरीके से टेलीविज़न पर भी इन चीज़ों को प्रस्तुत किया जाता है, तो उसका फ़र्क बच्चों के ऊपर में पड़ता है, स्कूल में पढ़ने वाले नौजवानों के ऊपर में पड़ता है। तो कहीं ना कहीं समाज के अंदर, चाहे वो कोई सेवा में, सर्विस में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, तो एक तबका है जो उनके भावनाओं में आकर के जो है इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम देता है। यहाँ के सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद, जो मुझे नहीं लगता है कि आप अररिया में अगर किन्हीं से पूछेंगे कि आपने अपने सांसद को देखा, तो मुझे लगता है कि 95% लोग तो ये कह देंगे कि वो चेहरा से पहचान नहीं पाएंगे कि उनके सांसद कौन है। सवाल यह है कि देखिए, जिस तरीके से केंद्र की सरकार खास करके सीमांचल को दरकिनार करने का काम कर रही है, कहीं न कहीं एक प्रयोगशाला बनाने की कोशिश की जा रही है, उसका मुंहतोड़ जवाब हमारे उप मुख्यमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले दिया था। पूर्णिया के अंदर में हमारी रैली हुई थी महागठबंधन की, एकजुटता के साथ हमने ये कहा कि नहीं, जिस तरीके से आप लोग इसको प्रयोगशाला बनाना चाहते हैं, वो प्रयोगशाला अररिया की जनता, किशनगंज और सीमांचल की जनता बनने नहीं देगी। इसलिए हमारी कोशिश है कि इस तरीके की घटनाक्रम जो होती है, एक तो इस पर समाज के अंदर एक संदेश देने की ज़रूरत होती है कि आप कोई भी व्यक्ति हो, किसी जाति, धर्म, मजहब से जुड़ा हुआ हो, आप इस तरह की घटना करके आप समाज को और देश को तोड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों को के ऊपर तो देशद्रोह का घटनाक्रम दर्ज करते हुए उनको अंदर करने की जरूरत। लेकिन इतना बड़ा कांड होने के बावजूद भी नीतीश कुमार क्यों नहीं पहुंचे शहबाज के घर पर? क्या वजह हो सकती है? आपने देखा, मैं ग्राउंड पर बिहार शरीफ कांड को देखा, मैंने तमाम तस्वीरें दिखाई जहां तक नेशनल मीडिया नहीं पहुंच पाई थी, वहां तक मैं पहुंची। इसके बावजूद, वहां पर उनके घर होने के बावजूद नीतीश कुमार अपने आंगन को क्रॉस कर नहीं पाए, वहां पर नहीं जा सके। क्या अंदर खाने से महागठबंधन की जो सरकार है, जेडीयू आरजेडी की मैं बात कर रही हूँ, उन्हीं की अभी सरकार है, क्या अंदर खाते से मैप पर अगर बात की जाए तो क्या बीजेपी के नक्शे कदम पर है यहाँ पर सरकार? क्यों नहीं माइनॉरिटी के लिए सवाल उठ पा रहा है? क्यों नहीं जवाब दे पा रहे हैं नीतीश कुमार? देखिए, आपने बिहार शरीफ की घटनाक्रम का भी जिक्र किया, इसके साथ साथ जी आपने देखा कि सासाराम और बिहार शरीफ में निश्चित तौर पे जो घटनाक्रम हुई वो बेहद अफसोसनाक, बेहद दर्दनाक रहा। लेकिन आज उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के लगभग 100 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हैं।
उनके पूर्व विधायक गिरफ्तार हैं। तो ये तो साजिश जो रची जा रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी कहाँ जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस बात की दी जानी चाहिए कि उस पर एक्शन कितना हो रहा है। ठीक है, एक्शन क्या लिया गया? कई मैं ग्राउंड पे गई हूँ, बिहार शरीफ को भी मैं ऐड कर देती हूँ क्योंकि दोनों जगह मुसलमानों का मुद्दा है, चाहे वो बिहार शरीफ हो या फिर यहाँ हम सिक्टी को देखते हैं, शहबाज हत्याकांड को देखते हैं। क्या मुख्यमंत्री ने इस पर कार्रवाई की? पूरे 39 दिन पूरे हो गए हैं सिक्टी मुद्दा पर, शहबाज लिंचिंग को लेकर यहाँ के विधायक, यहाँ के एमपी, यहाँ के एमएलए जो भी जिम्मेदार हैं, यहाँ के एसपी, यहाँ के डीएसपी आश्वासन देते हैं, इसके बावजूद कोई जवाब क्यों नहीं दे पाते हैं? गिरफ्तारी कब होगी, आपको क्या उम्मीद है? नहीं, सबसे पहले तो मैं पुनः आपको सासाराम और बिहार शरीफ में अपडेट कर दे रहा हूँ कि वहाँ तो बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हुई, यहाँ तक कि उनके पूर्व विधायक को बचाने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी की स्टेट यूनिट लगी रही, लेकिन नीतीश कुमार जी वो किसी की सुनते नहीं है, वो सच की सुनते हैं कि सच क्या है। ना वो किसी को बढ़ावा देते हैं और ना ही किसी को बचाने का काम करते हैं, चाहे वो व्यक्ति किसी भी दल का प्रतिनिधि ही क्यों नहीं हो। और उसी का नतीजा रहा कि आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि वो कितनी बड़ी एक साजिश थी दोनों जिलों के अंदर में। रही बात के जो सिक्टी वाला मामला है, ये बेहद अफसोसनाक है। आपके माध्यम से भी हमें भी जानकारी मिली, मैंने आपके वीडियो को भी देखा, आपके चैनल ने इसको बड़ी प्रमुखता से उठाया है। तो निश्चित तौर पे अगले 24 घंटे के अंदर यहाँ के जो आरक्षी अधीक्षक महोदय हैं उनसे मिल करके, उनसे बातचीत करके कि आखिर ऐसी क्या मजबूरियाँ हैं कि जिस वजह से जो कल्प्रिट है उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। मैं निश्चित तौर पे सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि यहाँ से लौटने के बाद पटना में भी ज़रूरत पड़ेगी अगर मुझे, तो मैं डीजीपी से स्वयं मिल करके और उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए मैं आपसे वादा करता हूँ। अच्छा, कांग्रेस के जो भी नेता हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, अब तक सिक्टी क्यों नहीं पहुंच सके? वहां पर सिर्फ अख्तरुल ईमान साहब ही पहुंचे, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए ये क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो चीज़ें मीडिया में आती है कि कौन गया कौन नहीं गया, जी जी, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ ठीक है हमारे कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं गए। अब प्रदेश, चूंकि ये मामला सीमांचल से जुड़ा हुआ उनके स्थान के बगल का मामला है, जी जी, वो गए, अच्छी बात है, वो जाते रहें, लेकिन हमारा मकसद यह है कि जाने नहीं जाने से बड़ा इशू यह है कि उस पर एक्शन कितना होता है। हाँ, अगर कार्रवाई नहीं हो पा रही है तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। कब तक इंतजार करें? अगले चूंकि 22 तारीख तक तो हमारा सीमांचल में ही रहना होगा। मैं 23 से 24 तारीख तक जब पटना लौटूं तो निश्चित तौर पे मैं इस मामले में खुद अपडेट हो करके फिर मैं आपसे जरूर स्वयं संपर्क करूंगा। मैं आपसे लिंचिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर एक कोने पर, हर एक रोड पर, हर एक जगह पर जहां पर भीड़ लगती हो वहां पर नोडल ऑफिसर दिया जाए। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी ये कहा गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ये सवाल जवाब सुप्रीम कोर्ट करता है कि आपने लिंचिंग मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की है, लेकिन बिहार में तो बीजेपी की सरकार नहीं है। आप कैसे कहेंगे कि बीजेपी की सरकार और लिंचिंग हो रही है और आम जन ने नहीं बल्कि वर्दीधारी एसएसबी के जवान ने किया है? इसके बावजूद गुमशुदा क्यों ये खबर, आप ये बताएं। इस मुद्दे पर चूंकि मुझे लगता है कि मैं इसी पर बार बार आपसे कह रहा हूँ कि जो भी कार्रवाई होगी निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। अब ये चीज़ें मुझे नहीं लगता है कि अगर मुख्यमंत्री के संज्ञान तक नहीं गया तो उसको भी वहाँ तक पहुँचाने का काम आपके माध्यम से मैं ज़रूर करूँगा। और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि निश्चित तौर पर आपको आने वाले समय में उसका परिणाम दिखेगा और उस परिवार को न्याय मिलेगा। सभी की गिरफ्तारी होगी? नहीं, बिल्कुल। अगर जो देखिए इस सरकार में हो सकता है कि जो कल्प्रिट है वो कुछ समय के लिए छिप सकते हैं, लेकिन बहुत देर तक वो छिप नहीं सकते हैं। आपने दोनों जिले की बात कही, 15 दिन 20 दिन तक वो फरार रहे, गिरफ्तारियां हुई। अब आपके माध्यम से ये मुद्दा सामने आया है। हम कोई पल्ला झाड़ने वाले व्यक्ति या झूठे वायदे करने वाले संगठन से नहीं है। कांग्रेस पार्टी आपको इस बात की यकीन दिलाती है कि आने वाले समय में उस परिवार को न्याय मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया मिन्नत रहमानी साहब। हालांकि मिन्नत रहमानी साहब ने ये तो दावा कर दिया है कि जितनी जल्दी हो सके कोशिश यही रहेगी उनके लिए कि जो गुनहगार है उस पर कार्रवाई होगी। लगातार सिक्टी का मुद्दा मैं उठा रही हूँ इसलिए कि ये अल्पसंख्यक का मुद्दा ही नहीं, ये एक इंसानियत का मुद्दा है और वर्दीधारी का मुद्दा है कि एसएसबी के जवान ने शहबाज की हत्या की है। इसके बावजूद यहाँ जो सिस्टम है पूरी तरीके से खामोश है। अब देखते हैं कि रहमानी साहब की बात में कितना दम है और किस तरह से उस पर कार्रवाई होती है और डीएम भी किस तरीके से कार्रवाई करती हैं। इस पर मेरी नजर लगातार बनी रहेगी। मैं पूरी और दूसरा एक पत्रकार होने के नाते ये मुद्दा लगातार उठाऊंगी कि आखिर कब तक शहबाज को इंसाफ मिल पाता है। लेकिन दावों में कितना दम है वो मैं लगातार खोजबीन कर रही हूँ धरातल पर ताकि जवाब मिल सके।